जिंदाबाद नड्डा भैया जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 नड्डा भैया जिंदाबाद। देखिए, हमने जब अयोध्या से यात्रा शुरू की अपनी, सरयू से संगम तक लोगों ने पूछा अयोध्या से यात्रा क्यों शुरू की। फिर रामपुर से अमरोहा की तो बोले रामपुर से क्यों शुरू की। आज बरेली आ गए तो सवाल यह है कि बरेली क्यों आ गए। उत्तर प्रदेश के ये सारे वो हिस्से हैं जहां पर लोगों के मन में बेचैनी है। जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं बड़ी संख्या में, करीब करीब 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटे जा रहे हैं मोदी जी और चुनाव आयोग की मिली भगत के कारण। आप बताइए, 3 करोड़ वोट काट लिए जाएंगे तो फिर चुनाव क्या बचेगा। फिर एक औपचारिकता मात्र बचेगा चुनाव, जैसे बिहार में हुआ। मैंने पहले ही कहा था बिहार में एसआईआर हुआ तो बीजेपी जीतेगी। यूपी में भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो एक तो वोट को बचाने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने ये अधिकार संविधान में हर व्यक्ति को बराबर दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो या गांव में रहने वाला मजदूर, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, हिंदू, सिख, सबको एक ही वोट का अधिकार है। 2 वोट का अधिकार नहीं है, वो आज छीना जा रहा है। दूसरी बात जो हमारा संविधान गारंटी देता है कि सबको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक है। आज उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाया जा रहा है, किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, कहीं कथावाचक के सिर का चुटिया काटी जा रही है, कहीं पे पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियां इस बात को दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों, पिछड़ों का अधिकार है, जो हमारा संविधान सुनिश्चित करता है, उसको भी छीना जा रहा है, उसको भी चोट पहुंचाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहीं ना आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है, कितना आपको लगता है कि आप इस चीज से मैंने उनका बयान सुना नहीं, मैं रास्ते में था। जब बयान सुन लूंगा तो जरूर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। सर, बजरंग दल जिस तरह से इस वक्त एग्रेसिव है, एग्रेशन में है, विश्व पटल पर जो है भारत की छवि देखिए, भारत खराब के हो रही बारे है, में तो क्या हम कहते हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं तो क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने की कल्पना करने वाला धर्म, उसको आप इस रूप में प्रचारित कर रहे हैं कि कभी बरेली में चर्च के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। यह हनुमान जी का सम्मान है। हनुमान जी ने आपसे कहा था चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने को। भाई, हनुमान चालीसा पढ़ना है हनुमान मंदिर में हम लोग जाके पढ़ेंगे ना, चर्च में और मस्जिद में जाके क्यों हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यह हनुमान जी का सम्मान है कि अपमान है, नंबर 1। दूसरी बात, कल मैंने देखा कि बजरंग दल के लोग घुस के होटल में मारपीट कर रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। भाई, ये कौन मॉरल पॉलिसिंग करने का इनको कौन, किसने अधिकार दिया। ये डीजीपी हैं कि आईजी हैं कि पुलिस वाले हैं, क्या हैं ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग इनसे बहुत भयभीत हैं, आतंकित हैं, और जल्दी ही इनसे छुटकारा मिल जाए तो देश का भला हो जाएगा। आज रुपए का दाम गिर रहा है, हिंदुस्तान पे 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है, 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, खाद की बोरी के लिए किसान लाइनों में लगा रहता है, उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने पे नौजवान को लाठी मिलती है। तो तमाम तरीके की दुश्वारियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं, और इसलिए लोग अब बीजेपी से निजात चाहते हैं कि ये सिर्फ नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, जो कभी नहीं बन पाएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री को सख्त लहजे में हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो वहाँ के शासक हैं यूनुस, जो इंतरिम सरकार के अगुवा हैं, उनको ये कहना चाहिए कि अगर हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ तो हम आपसे सख्ती से निपटेंगे। लेकिन मोदी जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पर उनके दोस्त अडानी की बिजली सप्लाई होती है। तो दोस्त का नुकसान ना हो, भले ही देश का नुकसान हो जाए, भले ही वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हो, लेकिन अगर मोदी जी बोलेंगे तो उनके दोस्त अडानी का जो बिजली का धंधा चल रहा है वहाँ पे, उसकी पेमेंट रुक जाएगी। इसलिए मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। अडानी की आपने बात की है, अरावली को लेकर भी प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि अरावली को अडानी के लेके, फायदे के लिए हाँ ही बिल्कुल किया उन्होंने, क्योंकि हमारी एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो एक दिन बोली कि हमारा मंत्री कूड़े के पहाड़ पे जाता है और कहता है तेरे को जाना होगा भाई।
फिर रात में 3 बजे किसी दिन मोदी जी निकल गए, अरावली पहाड़ पे चढ़ गए, वहां बोले तेरे को जाना होगा भाई। फिर लोगों ने जब आंदोलन किया तो कहने लगे नहीं नहीं तेरे को रुकना होगा भाई। तो ये हालत उन्होंने कर दी देश की। तो पर्वत बेच दे रहे हैं, पहाड़ बेच दे रहे हैं, नदी बेच दे रहे हैं, रेल बेच दे रहे हैं, सेल बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, समुद्री तट बेच दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा वो अडानी को बेचने के लिए तैयार है। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ उन्होंने बिहार में अडानी को दे दिया। तो सब कुछ अपने दोस्त को देना चाहते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री।